मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जेल में निकला मेरा राजा, जेल में निकला मेरा राजा, जेल में निकला मेरा राजा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त के पी के हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र आप देख सकते हैं। PTI का धरना ताहाल जारी है। इस वक्त महमूद खान अचकज़ई और हुकूमत में मुस्कुराहट की खबर आ रही है। इस वक्त के पी के हाउस के बाहर के ये मनाज़र हैं। PTI के रहनुमाओं की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त ये देख सकते हैं ताज़ा तरीन मनाज़र हैं इस वक्त के। पुलिस की भी बड़ी नफरी यहाँ पर मौजूद है। कैदी वाली गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र हैं। अली अमीन गंडापुर की भी यहाँ पर एंट्री हुई और अली अमीन गंडापुर ने इस वक्त मीडिया से बातचीत की। हमारा प्रेशर कम है, यही वजह है कि इमरान खान से रिहाई से बाद मुलाकात से बाद इलाज पे आई हुई है। प्रेशर था, मुलाकात हो रही थी। प्रेशर कम है तो मुलाकात नहीं हो रही। हमेशा जब भी आपके से मुकाबला होता है तो आपका प्रेशर मैटर करता है, प्रेशर है कि नहीं है। जब प्रेशर नहीं होगा तो फिर यही हालात होंगे। प्रेशर कम हुआ है, इसलिए हमारी कमजोरी है। हमें प्रेशर को बिल्डअप करना चाहिए। बिल्डअप करके हमें उस चीज़ को उस जगह पे लाना चाहिए कि जो कम अज़ कम जायज़ मुतालबात हैं, इमरान खान साहब के जो जायज़ हकूक़ हैं, एक एक्स वज़ीर आज़म है वो, और इलाज तो उसका एक जायज़ राइट है उसका, वो नहीं मिल रहा। ऊपर से धोखा दिया गया है, बार बार झूठ बोला गया है। ये तो जब मिले हैं सलमान सदर साहब तो पता चला कि जी हालात यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो ये मुनाफे जो धोखा और झूठ बोल रहे थे, तो इसमें तो ये तो अब जब तक ये 1 पॉइंट एजेंडा है इसके फिलहाल तो ये वाला कि जब तक ये नोटिफाई नहीं करते हैं, वो जो कल रज़ी साहब ने अनाउंस किए हैं तो स्पेशलिस्ट और एक खान साहब के मुआलिज जो साथ मॉनिटर करेंगे उनको, तो उस वक्त तक ये धरना एक्सपेंड होना चाहिए। जो भी फैसला करता है, जिसको भी खान साहब ने इख्तियार दिया है या जो भी फैसला साज हैं जिनकी जिम्मेदारियाँ हैं इस वक्त, इसको एक्सपेंड तो करें। ख़त्म करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इसमें तो दोहरी राय नहीं होनी चाहिए कोई ना। इस वक्त तो ये मतलब बिल्कुल ही एक शौक है हमारे लिए कि खान साहब की आँख यहाँ तक पहुँच गई, और पहले भी हमें धोखा देकर झूठ बोला गया और अब तो हमें क्लियर हो चुकी है एक बात। तो ये बढ़ेगा, इसको एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए और साथ साथ प्रेशर बिल्ड किया जाए। देखिए मैं आपको बताऊँ एक बात, सबसे कम मुलाकात खास मेरी, मुझे उसका नुकसान ही बड़ा हुआ है। सबको पता है कितना नुकसान मैंने उठाया इस चीज़ से कि खान साहब को गलत ब्रीफिंग है, गलत बातें, पता नहीं क्या क्या KP के बारे में जो वजूद नहीं था, ऐसी ऐसी कहानियाँ खान साहब को सुनाई जाती थी। सारे उन लोगों को छोड़ा जा रहा था जो मेरी मंजी ठोक रहे थे एक तरह से। चलो खैर है, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुलाकातें तो हो रही थी ना। अब हालात ये हैं कि मुलाकात जो नहीं हो रही, इसका मतलब है कि हमारा प्रेशर नहीं है। तो प्रेशर बिल्डअप कौन करेगा? प्रेशर बिल्डअप हम ही करेंगे ना। और हम अगर बिल्डअप नहीं करेंगे तो बड़ी आपके सामने ही आ चुका है कि पहले रिहाई के लिए हम लड़ रहे थे, मर रहे थे, बल्कि सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, मर रहे थे और मरे हैं, शहीद हुए हैं हमारे लोग उसके लिए। फिर मुलाकात के लिए हमारी डिमांड आके आज इलाज के लिए हमारी डिमांड हो रही है, तो हमें भी थोड़ा सा होश करना चाहिए। डी चौक एक मुश्किल टास्क है, इसलिए नारा लगाया जा रहा है कि हर चौक डी चौक। देखिए मुश्किल टास्क, देखिए मुश्किल टास्क तो हर होता है जब आपने रास्ते तोड़कर, रास्ते खोल के फसैयत का मुकाबला करके रास्ते खोलने और किसी टारगेट पे पहुंचना हो, तो वो मुश्किल टास्क ही है। बाकी देखें अल्लाह ताला ने हमें ये सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं, फैसला अल्लाह ताला नहीं कर रहा है ना। हमें कोशिश तो नहीं करनी चाहिए, बाकी कामयाबी कितनी मिलती है नहीं मिलती वो अलग बात है। तो उसके लिए जो मैं पहले कह रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारा प्रेशर कम हुआ पड़ा है, और जब प्रेशर आपका कम होता है तो आपका मुखालिफ आप पे चढ़ के आता है। जब आपका प्रेशर ज़्यादा होता है तो फिर आपका मुखालिफ आपको थोड़ा सा फैसिलिटेट करता है। अब चूँकि हमारा प्रेशर कम है, हमारे पे इतना चढ़े हुए हैं कि आज हमारा ये हाल हुआ है। जब प्रेशर ज़्यादा होगा, चाहे दौर किसका भी हो, दौर तो इमरान खान का है, मेरा क्या दौर होगा, दौर तो इमरान खान का है, अवाम इमरान खान के साथ है। जब प्रेशर होगा तो फिर खान को सहूलियात मिलेंगी, रिहाई भी मिलेगी, वो सिर्फ एक और ज़रा प्रेशर चाहिए। और प्रेशर कम होगा तो फिर ये हाल होगा जो आज हमारा हुआ है कि हम इलाज के लिए यहाँ पर धरना देने के लिए खड़े हैं कि खान साहब का इलाज करा लो, और उसके लिए भी हमें अब मतलब है कि एक तरह से तरले करने पड़ रहे हैं। ये तरला ही हुआ ना, 2 तरीके हैं काम कराने के, या मैं आपको तरला कर लूँ और या मैं आपको दबोच लूँ। अब दबोचे तरलों पे तो हम आ चुके हैं, तो फिर भी हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही। देखिए जी, मैंने आपको सिंपल बताया, मैं जिम्मेदारी किस पे नहीं डाल सकता, मैं डालता हूँ प्रेशर। जब आपका प्रेशर होता है तो आप फैसिलिटेट होते हैं, जब आपका प्रेशर नहीं होता आप फैसिलिटेट नहीं होते, सिंपल सी बात है। आज आपको लग रहा है प्रेशर बिल्डअप हो रहा है? इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो नहीं हुआ, तो इसको अब एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये धरना तो जारी ही रहे यहाँ पर,
اور ساتھ ساتھ اس کو پورے پاکستان میں پورے ہمارے صوبے میں اس کو ایکسپینڈ کیا جائے تاکہ پریشر بڑھے. کیونکہ ابھی تک تو آپ کے سامنے ہے صبح سے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں دوپہر سے. محمود خان احکامات کے مطابق لیکن مطالبات ہو رہے ہیں ابھی حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی بھی مذاکرات کہیں نہ کہیں اگر ہو جاتے ہیں تو آپ پھر اپنا یہاں پہ دھرنا ختم کر دیں گے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو حالات ہے دیکھیں ہماری ان کی جو جنگ ہے نا وہ تو بڑی باتیں ہیں اس میں ہمارے بڑے حساب کتاب ہیں ان کے ساتھ وہ تو لگے رہیں گے. اس وقت کی جو حالات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی صحت اور آنکھ کے حوالے سے ایک بڑا ضروری اس وقت ایک ایمرجنسی ہے. تو اس کے اندر اگر وہ یہ مطالبہ مان لیتے ہیں تو ہمارے اس وقت یہی مطالبہ ہے کہ خان صاحب کا یہ آنکھ کا علاج فوراً سے پہلے ہو جائے. تو اس وقت تو یہ ایک ایجنڈا ہے. اس کے اوپر اگر میں پھر آپ کے سامنے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کسی اور نے بنانی ہے تو بنا لے یار بھائی 6 باتیں 6 لوگ کر چکا ہوں بار بار کر رہا ہوں. دیکھیں نواز شریف کے جب پلیٹلیٹس ٹھیک تھے غلط تھے جو بھی تھے عمران خان پرائم منسٹر تھا میں اسی کیبنٹ میں فیڈرل منسٹر تھا میں خود موجود تھا. عمران خان کے پاس ڈیسیجن پاور تھی اس وقت. ہی واز ان دا چیئر ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. اس نے فیصلہ کرنا تھا. اس نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ صحت کا مسئلہ ہے زندگی کا مسئلہ ہے اسی شہباز شریف صاحب کو 30 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ حوالے کر دیا پھر واپس آیا بھی نہیں. آج شہباز شریف ملک کا فارم 47 پہ ہے جیسے بھی ہے وزیر اعظم کی چیئر میں بیٹھا ہوا ہے. اس وقت وہ ان چیئر ہے تو ان چیئر بیٹھا ہوا ہے. کم از کم اخلاقیات اور احسان فراموشی نہ کرے. اپنا وہ احسان اتارنے کا موقع ملا ہے وہ کم از کم کر لے کہ عمران خان کے لیے یہ نوٹیفیکیشن کرنا اتنا مسئلہ نہیں ہے اور اس کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اتنا یہ کر سکتا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے یہ. تو اس کے لیے کم از کم یہ اخلاقی طور پہ انسانی طور پہ اپنا وہ احسان اتارنے کے لیے یہ کر لے کہ کم از کم علاج والا فوراً مسئلہ کر لے. باقی ان کے ہمارے جو معاملات ہیں ان کے ہمارے جو حساب کتاب ہیں وہ بہت زیادہ ہیں وہ چلتے رہیں گے. وہ اتنے آرام سے ختم ہونے والے نہیں ہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے تھینک یو بھائی. گنڈا پر صاحب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کہ پی کے ہاؤس سے براہ راست دیکھ سکتے ہیں آپ.